हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 2 विच इज इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के दो जो सेशंस थे इसके अंदर, उसमें से पहले सेशन में हमने एड्रेसिंग मोड्स देखा था एंड उसके बाद में हमने उसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कर लिए थे। मतलब जो हमारा प्रोग्रामिंग था, प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, उसको सपोर्ट करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर लिए थे। ऐड, देन सबट्रैक्ट, देन मूव इंस्ट्रक्शंस, एलएक्सआई, ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर थोड़े बहुत रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस है, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन which is branch control group. Okay, we call it as branching instruction. तो बेटा ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करना। प्रोग्राम में हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ओके, और एक काउंटर है। सपोज मैंने स्टार्ट में एक काउंटर रखा हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। MVI C,05H। MVI मतलब मूव इमीडिएट, C,05H मतलब 05 C में चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? C में जाएगा 05। ओके, ये इसका मीनिंग हो गया। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा एग्जैक्टली? 05 का वैल्यू C में कॉपी कर देगा। तो माइंड में रखो कि ये काउंटर एक तरीके से। अब ये कुछ कोड्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, और मुझे ये कोड्स ना बार बार रन करना है। एक ओके, कब तक? 5 बार। लूपिंग आपको मालूम है, फॉर लूप, व्हाइल लूप हम C++ में करते हैं। उसी तरीके से ये 3 इंस्ट्रक्शन सपोज मुझे 5 बार रन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा मालूम है? यहाँ पे एक लेबल दे दूंगा कि सपोज आई राइट अ लेबल सिंपल अगेन, ओके, एंड यहां मैं कर दूंगा डिक्रीमेंट C एंड जंप इफ नॉट 0 टू अगेन। ओके, JNZ का मतलब क्या होता है? जंप इफ नॉट 0 टू अगेन। अब इससे होगा क्या? देखो यहां पे, देखो मैंने C लिखा है, C रजिस्टर है ये, और इसमें है 5। ओके, यहां पे हो गया। अब ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट हो गया बेटा, अब डिक्रीमेंट C होगा, C का वैल्यू 4 होगा। ओके, अब जंप इफ नॉट 0, मेरे को बोलो कि ये जो आंसर है ये 0 हुआ क्या? नहीं हुआ, राइट? सो क्योंकि ये 0 नहीं हुआ तो जंप इफ नॉट 0 इज ट्रू। ओके, समझ रहा है आपको? और हम वापस जंप कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये फिर से पूरा इंस्ट्रक्शन होगा। देखो दूसरे बार हुआ, फिर से डिक्रीमेंट C, तो ये हो जाएगा 3। ओके, जंप इफ नॉट 0, अब भी ये 0 हुआ नहीं है। ओके, तो वापस ऊपर जंप करेगा, वापस ये एग्जीक्यूट होगा। कितने बार? तीसरे बार। फिर से डिक्रीमेंट C होगा, ये आ जाएगा 2। जंप इफ नॉट 0 टू अगेन। ओके, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, ये चौथे बार एग्जीक्यूट हो गया। डिक्रीमेंट C, ये हो गया 1। ओके, अब जंप इफ नॉट 0 टू अगेन, फिर से ऊपर गया, फिर से एग्जीक्यूट किया। देखो पांचवें बार एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा ये 3 लाइन। डिक्रीमेंट C, ये हो गया 0। अब देखो, कभी भी कोई भी अगर आंसर 0 हो जाता है, ओके, तो बेटा फ्लैग रजिस्टर में ना एक फ्लैग था जिसका नाम था 0 फ्लैग। ओके, वो 0 फ्लैग चमक जाता है। चमक जाने का मतलब 1 हो जाता है, क्योंकि वो 0 फ्लैग इंडिकेट करता है दैट द आंसर इज 0। तो जैसे ही इधर 0 हो गया ना, तो क्या होगा? 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, 0 फ्लैग चमक जाएगा। और अब देखो जंप इफ नॉट 0, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 0 फ्लैग तो 1 हो गया अभी। ओके, तो जंप इफ नॉट 0 ये फॉल्स हो गया, और फिर से ये ऊपर जंप नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली ये टाइप के इंस्ट्रक्शन हमको करने हैं। ओके, तो बेटा ये जो J है ना, उसके आगे ना हम लोग 8 ऑप्शंस लगा सकते हैं। ओके, तो ये जो टेबल बना है, अब वो बहुत ही सिंपल टेबल है।
ओके। जे के आगे हम अलग अलग 8 ऑप्शन लगा सकते हैं, जैसे मैंने एनजेड लगाया, देखो ये इसमें ये रहा एनजेड, बराबर है। तो इस तरीके से ये एनजेड के जगह पे आप जेड ये सारी चीजें लगा सकते हो। ओके, तो फर्स्ट नाउ एन जेड का मतलब नो जीरो, और ये कभी जंप मारेगा जब जेड इज जीरो। अगर जब तक जेड जीरो रहेगा तब तक जंपिंग चलते जाएगा। ओके, जे जेड, अब जे लगा दो इसके पहले, जे जेड जंप इफ जीरो, मतलब अगर जीरो फ्लैग हो वन है, अब जीरो फ्लैग अगर वन है तो वो जंप करेगा। ओके, जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी फ्लैग जीरो है तो जंप करेगा। जे सी, सी का मतलब जंप इफ कैरी, जंप इफ कैरी का मतलब जब कैरी फ्लैग वन होगा तो जंप करेगा, वेरी सिंपल। पीओ मतलब पैरिटी ऑड, ओ तो सिंपल है बेटा, पीओ तो जेपीओ, जेपीओ का मतलब होता है जंप इफ ऑड पैरिटी, मतलब अगर पैरिटी फ्लैग में जीरो आया, सीधे ओ एंड जीरो मैच हो रहा है ना, ओ एंड जीरो, तो ऐसे याद रखो कि पैरिटी फ्लैग में अगर जीरो आएगा तो जंप करेगा। जंप पीई, जेपीई, जेपीई मतलब जंप इफ इवन पैरिटी, मतलब क्या, इसका ऑपोजिट, अगर पी वन रहेगा तो जंप करेगा। जेपी जंप इफ पॉजिटिव या जंप इफ प्लस बोलते हैं उसको। ओके, साइन फ्लैग अगर जीरो रहेगा मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है तो जेपी यूज होता है। एंड जेएम जंप इफ माइनस, ओके, जेएम का मतलब जंप इफ माइनस, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करने पे अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो जंप करेगा, तो उस वो टाइप पे साइन फ्लैग वन हो जाता है। ओके, तो बेसिकली दिस टेबल यू नीड टू रिमेंबर एंड इट इज वेरी इजी। ओके, देखो टोटल 4 फ्लैग पे काम हो रहा है। पहला फ्लैग है जीरो फ्लैग। ओके, तो उसमें दो केस आ गए, नो जीरो एंड जीरो। नो जीरो का मतलब z इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब z इक्वल टू वन पे होगा जंप। नेक्स्ट फ्लैग आया हमारा कैरी फ्लैग, उसपे भी दो केस है, नो कैरी एंड कैरी। नो कैरी पे कैरी जीरो एंड सी पे कैरी वन। उसके बाद पैरिटी पे आया, ओके, ऑड पैरिटी पे ओ और जीरो ऐसे याद रखो तो पैरिटी जीरो, इवन पैरिटी पे ऑफकोर्स फिर उसका उल्टा हो जाएगा वन, एंड लास्ट प्लस एंड माइनस, प्लस पे साइन जीरो होता है और माइनस पे साइन फ्लैग वन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स के साथ हम लोग आगे चलते हैं। बेटा ये जो है ना इंस्ट्रक्शंस, ये ज्यादातर थियोरी में यूजफुल होगा। आज का जो भी है ना, इसके ऊपर थियोरी क्वेश्चंस आता है, एक्सप्लेन फोर इंस्ट्रक्शन, उसमें से कोई एक इंस्ट्रक्शन होगा ये, क्योंकि हम लोग पुश पॉप वो सारी चीजें भी करने वाले हैं। ओके, ऑफ कोर्स ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको पहले का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है वो है जंप, अनकंडीशनल जंप बोलते हैं हम उसको, जंप 16 बिट एड्रेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया, ये सपोज एड्रेस है 1000, 1001, 1002 एंड 1003। ठीक है, तो जंप 1000 अगर हमने लिखा ना बेटा, तो इसका मतलब यहां से सीधा यहां जंप करेगा, कोई कंडीशन चेक नहीं होएगा। जैसे हमने अभी पहले देखा, देखो जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, तो वो कंडीशन दिया था हमने, तो ऐसे कोई कंडीशन चेक नहीं होगा और डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर देगा, इसके लिए उसको बोलते हैं अनकंडीशनल जंप। ओके, और अब इसका मैकेनिज्म समझते बेटा। एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर में जैसे ही हम जंप 1000 करते हैं ना, तो पहले बात तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, लेट अस रिकलेक्ट। प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर व्हिच स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन to be executed. It stores address of next instruction to be executed. तो मुझे बोलो जंप 1000 जैसे ही बोला तो क्या होता है मालूम है, प्रोग्राम काउंटर में 1000 आ जाएगा, वेरी सिंपल, इतना ही होता है। जंप 1000 जैसे आया प्रोग्राम काउंटर में 1000 आ जाएगा।
अब जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में 1000 आ जाएगा ना, एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर गाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो जैसे ही हमने जंप 1000 डाला तो देखो इसमें क्या हो गया, लोड प्रोग्राम काउंटर विद द 16 बिट एड्रेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 16 बिट एड्रेस है ना, ये प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा, जिससे जिससे क्या होगा, यहां से इधर जाएगा और फिर ये सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। फिर इधर आएगा, वापस ऊपर जंप मारेगा, फिर इधर आएगा, वापस ऊपर जंप मारेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल जंप। ओके, अब नेक्स्ट होता है कंडीशनल जंप, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था। सपोज मैंने ऐसा लिखा, जंप इफ नो जीरो। ओके, तो ये नो जीरो का मतलब z इक्वल टू जीरो था, तो ये कब जंप करेगा, खाली इतना ही ऐड करना है, इफ जीरो फ्लैग इज जीरो देन जंप, देन प्रोग्राम काउंटर में 1000 आएगा। तो एक कंडीशन खाली ऐड हो गया बेटा। ओके, जंप इफ नो जीरो मतलब जेड का जीरो फ्लैग में जीरो रहेगा। या फिर हम लोग ने क्या किया, जंप इफ नो कैरी में यहां पे कंडीशन आ जाएगा कैरी फ्लैग। ओके, सो अगर कैरी फ्लैग में जीरो रहेगा तभी जंप करेगा। या फिर हम लोग ने इधर कर दिया जंप इफ पैरिटी ऑड, तो वो पैरिटी फ्लैग चेक करेगा। यस, ऑड पैरिटी के लिए पी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो पी का वैल्यू जीरो रहेगा तो वो जंप कर देगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ एग्जांपल क्या दिया, जे जेड मतलब क्या होता है, जंप पे जीरो। तो जीरो फ्लैग जब 1 होगा तब जंप करेगा। तो देखो, इफ जीरो फ्लैग इज 1 देन जंप टू द एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन में एड्रेस 2500 था, तो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा 2500। मैंने यहाँ 1000 लिया था एग्जाम्पल। आई होप दिस बोथ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। 1 मार्क के लिए आएंगे बेटा, तो अगर जंप इंस्ट्रक्शन आएगा तो इतना लिख के आने का पूरा, द एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट, ऐसा लिख के आने का पूरा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, एक के बाद एक लिखने का नीचे। ओके, तो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग, विच इज कॉल। ओके, तो बेटा कॉल से पहले ना लेट अस सी पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैक, फिर हम लोग कॉल के ऊपर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन आपको ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन एंड पॉप, तो पहले पुश देखते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन, ओके, तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल पुश एंड पॉप का यूज क्या है, पुश का मतलब स्टैक सम वैल्यू इन द stack register, push some value in the stack register, and pop का मतलब क्या होता है, yes, take the values from the stack। ठीक है, तो let us first discuss what is a stack memory। ओके, स्टैक हमने पहले सारे चीजें की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप देखोगे सबसे बेसिक फर्स्ट लेक्चर जो था इसमें भी स्टैक बता दिया था मैंने। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, इट इज अ स्पेशल मेमोरी विच ऑपरेट्स इन लीफो, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। ओके, सपोज दैट बेटा ये स्टैक है हमारा और इसको मैं एक रैंडम एड्रेसिंग दे रहा हूं, 1000, 1001, 1002, 1003, 4 एंड 5। ओके, ये हमारा स्टैक है। तो बेटा स्टैक क्या होता है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इसका मतलब ये मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो बुक्स के मदद से एक्सप्लेन किया था कि जैसे स्कूल में आप जाते थे तो टीचर बोलते थे ना बुक सबमिट करो, तो आप कैसे करते थे, सब एक जन ने ऐसा रखा, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा, राइट। अब आप लोग का क्या होता था, अरे लास्ट में जो जिसने लास्ट में रखा उसका बुक पहले चेक होएगा ना, तो आप ऐसा उठाते थे, बीच में बुक घुसाने की कोशिश करते थे, राइट। सो स्टैक वैसा ही चीज है, नीचे से भरता है। ओके, तो जो भी चीज हम स्टैक में डालते हैं स्टैक मेमोरी में वो नीचे से भरता है ऐसा, और जो लास्ट में डाला ना वही बाहर निकलेगा बुक के जैसे। ओके, तो ध्यान से सुनना, सपोज दैट हम लोग को करना है पुश बी, लिखा है इंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है पुश बी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस push is always
फॉर 2 बाइट्स, मतलब पुश करेंगे ना कुछ भी तो 2 बाइट हर बार जाता है, 1 बाइट नहीं 2 बाइट, मतलब 2 लोकेशन एक साथ जाएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये बी नहीं है बल्कि ये बीसी रजिस्टर है। कंपल्सरी पुश इज फॉर 16 बिट, पुश के आगे क्या है 16 बिट, मतलब 2 बाइट के लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर दैट यहां पे ऑलरेडी कुछ तो भरा हुआ है, इतना ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये हमारा स्टैक पॉइंटर होगा। तो बेटा स्टैक पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। व्हाट इज अ स्टैक पॉइंटर? स्टैक पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में क्या है 1003, ध्यान देना। स्टैक पॉइंटर क्या होता है बेटा? इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर? स्टैक इज अ फिजिकल मेमोरी, पूरा ये पूरे को बोलेंगे स्टैक, ओके। और स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है सिंपल, जो कि सी ये टॉप है ना अपना, अब ये ऊपर की खाली है, तो स्टैक पॉइंटर हमेशा किसको पॉइंट करेगा? टॉप ऑफ द स्टैक को, और टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस है 1003, तो स्टैक पॉइंटर में रहेगा 1003, ओके। अब ध्यान से सुनना, पुश में क्या होगा? पुश में क्या होता है? सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है एंड राइट ऑपरेशन होता है, राइट, ओके। पुश में क्या दो ऑपरेशन क्या होते हैं एक के बाद एक? पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 एंड राइट, ऐसा दो ऑपरेशन एक के बाद एक होता है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन नाउ, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टैक पॉइंटर एक से कम हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर में क्या, सी आई एम एक्सप्लेनिंग दिस नाउ, ओके। सो स्टैक पॉइंटर ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या? स्टैक पॉइंटर एक से कम हो गया, स्टैक पॉइंटर -1 विल गो इन स्टैक पॉइंटर, मतलब ये हो गया 1002, ओके। इसका मतलब ये जो स्टैक पॉइंटर इधर था वो इधर आ गया, देखो 1002 पे आ गया सीधे। एंड सेकेंड ऑपरेशन विल बी राइट। क्या राइट करेंगे? ये बी या सी में से एक जाएगा, ओके, बी या सी में से एक जाएगा। तो बेटा जब हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ना, तो याद रखना हायर वाला पहले जाएगा और फिर लोअर वाला जाएगा। तो हायर वाला ये बी है, लेफ्ट साइड हायर होता है, राइट साइड लोअर होता है। जब हम लोग 1000 लिखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज लेफ्ट साइड वाले का रहता है ना, इसका वेटेज सबसे कम होता है, यूनिट प्लेस का वेटेज सबसे छोटा, 1000 प्लेस का वेटेज सबसे ज्यादा। तो उसके लिए पहले क्या जाएगा? हायर 1 फिर लोअर 1। तो हायर क्या है? बी, तो पहले बी इधर पहुंचेगा। तो बी कैसे पहुंचेगा? देखो ऐसा लिखने का, बी विल गो इन बॉक्स स्टैक पॉइंटर, बॉक्स डाल देने का मतलब स्टैक पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहा है उस जगह पे बी जाके बैठेगा। तो बी यहाँ पे आ गया, बी का कंटेंट यहाँ आ गया, वॉट एवर इज देयर इन बी वो यहाँ आ जाएगा बेटा। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब सी भी तो जाएगा, मैंने बोला 2 बाइट एक साथ जाता है एक ही इंस्ट्रक्शन में, तो अब क्या होगा? सी भी सेम तरीके से होगा, फिर से यही होगा, ओके। क्या होगा? फिर से स्टैक पॉइंटर और एक कम होगा, तो स्टैक पॉइंटर देखो और एक बार कम हुआ, मतलब यहां आ गया सीधे 1001 पे आ गया सीधे स्टैक पॉइंटर, ओके। और नेक्स्ट इज अब लोअर वाला वैल्यू जाएगा, सी जाएगा, तो सी विल गो इन स्टैक पॉइंटर। आई होप दिस इज क्लियर। तो याद क्या रखना, हायर बाइट स्टैक पॉइंटर में जाएगा फिर लोअर बाइट जाएगा, दैट इज स्टैक पॉइंटर में हायर बाइट और दूसरा के बाद में लोअर बाइट, ओके। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन। पुश से क्या होता है? 2 बाइट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो इधर सी चलेगा ना, इधर लिख देता हूं सी, ओके।
फिर से एक्सप्लेन करता हूं, पुश। तो पुश इंस्ट्रक्शन क्या काम में आता है, अगर 2 बाइट को हमको मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में पुश करना है, देन वी गो फॉर पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है एंड देन राइट होता है। ये 2 इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, ओरिजिनली इतना भरा हुआ था स्टैक, और अपना स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था 1003 पे। तो क्या हुआ बेटा, डिक्रीमेंट एंड राइट हुआ, डिक्रीमेंट एंड राइट। तो देखो, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर 1 से कम हुआ, 1002 हो गया, तो स्टैक पॉइंटर इधर गया, राइट। और अब राइट हुआ, तो पहले हायर वाला जाएगा, तो बी चले गया स्टैक के अंदर, देखो बी चले गया स्टैक के अंदर, और सेम टू सेम वापस कॉपी किया सी के लिए, सिंपल। तो पहले बी गया फिर सी गया, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं कि पुश हो गया, अभी अपने को पुश समझ में आ गया, तो अभी इसको बाहर निकालने का भी तो रास्ता होगा कुछ, करेक्ट। ये तो हमने क्या किया, यस, इंफॉर्मेशन को स्टैक में डाल दिया, लेकिन हमको बहुत बार क्या होगा, इसको बाहर भी निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन का नाम है पॉप। बाहर निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन का नाम है पॉप, ओके। पॉप मतलब यहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकालने का। तो जब पुश में 2 बाइट अंदर गया, तो पॉप से 2 बाइट बाहर निकलेगा। और बेटा अब कौन सा पहले निकलेगा, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे ये अपना अभी स्टैक पॉइंटर है, सीधे लास्ट में 1001 पे अपना, ये दो मैं रख के रखा है मैंने, बट एक्चुअली स्टैक पॉइंटर इधर है अपना, यस इधर से दिख रहा है। तो पहले सी बाहर निकलेगा और फिर बी बाहर निकलेगा, आ रहा है समझ में, यस। जब हम इसको बाहर निकालेंगे दोनों को, तो पहले सी निकलेगा फिर बी निकलेगा, ठीक है। तो अब बाहर निकाल के कहां स्टोर करना है आपको, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं इसको डी में स्टोर करता हूं अभी, बट डी रहेगा कि डीई रहेगा बेटा, रजिस्टर पर रहेगा हर बार। तो ये रहेगा एक्चुअली डीई, लिखते वक्त डी लिखेंगे, बट है एक्चुअली डीई रजिस्टर पर, ओके। और पॉप में क्या होगा, एग्जैक्ट उल्टा, सबसे पहले रीड होगा एंड फिर स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ठीक है। इधर स्टैक पॉइंटर क्या था, ये स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1, और यहाँ पे स्टैक पॉइंट रीड एंड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सपोज दैट ये अपना डीई रजिस्टर पेयर है, तो इसमें ये हायर है और ये लोअर है, ओके। तो ध्यान से देखना कि लो लो में जा रहा है और हाई हाई में जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, देखते हैं, देखो। सबसे पहले रीड होगा, ओके। तो रीड में क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा, मतलब स्टैक पॉइंटर का कंटेंट रीड होकर के लो में जाएगा, ओके। यहाँ पे लो साइड में पहले भरेंगे हम लोग, तो ऐसा होगा, देखो, कंटेंट ऑफ स्टैक, ओके, विल गो इन ई, लोअर वैल्यू में जाता है हर बार, समझा। तो पुश करते वक्त पहले हाई फिर लो, पॉप करते वक्त पहले लो और फिर हाई, ये दिमाग में बिठा लो खाली, ओके। बहुत ही सिंपल है बेटा, पुश करते वक्त पहले हाई जाएगा और फिर लो जाएगा, पॉप करते वक्त क्या होगा, फिर लो आएगा और फिर हाई जाएगा। तो देखो स्टैक किधर जाएगा, लो वाले में जाएगा, इन दोनों में से लोअर ई है तो ई में जाएगा वो, ओके। और फिर इंक्रीमेंट, देखो ये रीड कर चुके बेटा, ये सी आ गया इसके अंदर, समझो सी इसके अंदर आ गया अभी, ये इंस्ट्रक्शन के वजह से। और अब स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो देखो स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट हो गया, स्टैक पॉइंटर +1, सीधे स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1, मैं इधर लिख बना रहा हूं, देखो स्टैक, स्टैक अभी किस पे था, 1001 पे था ना, अब वो इंक्रीमेंट होके 1002 पे आ गया, मतलब यहां से ये हट चुका है बेटा, ओके। और ये सी भी बाहर निकल चुका है और ई में स्टोर हो चुका है, ओके। अब सेकेंड स्टेप देखें, अब फिर से क्या होगा, रीड एंड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। तो रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, ऐसे ही रीड करेंगे। तो देखो स्टैक पॉइंटर किस में जाएगा, अभी हायर वैल्यू में जाएगा,
राइट। तो स्टैक के अंदर क्या है, अभी बी है, देखो ये स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो बी वैल्यू हायर में जाएगा, तो बी वैल्यू इसमें गया। देखो बेटा बॉक्स एसपी का मतलब स्टैक पॉइंटर के अंदर का कंटेंट डी में चले जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो बेटा अब ये दोनों गायब हो चुके हैं यहां से, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, अभी स्टैक पॉइंटर एक से इंक्रीमेंट, स्टैक पॉइंटर विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1, रीड एंड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1, सीधे से रीड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1, रीड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1। तो नया स्टैक पॉइंटर अभी लास्ट में हो जाएगा 1003। मेरे को बोलो 1003 पे ही है ना कंटेंट, अभी ये दो तो निकल गया, तो उसके लिए लेटेस्ट में अभी नया स्टैक पॉइंटर इधर आ चुका है। मतलब जैसा हमने स्टार्ट किया था वैसा का वैसा अपन ने एंड कर दिया। ओके, तो पूरा रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है बेटा, बट एक बार दिमाग में बैठ गया तो कुछ भी टेंशन नहीं होगा। ओके, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज, पुश का मतलब क्या होता है, 2 बाइट स्टैक में जाएगा। पॉप का मतलब क्या होता है, 2 बाइट स्टैक से निकलेगा। ये सबको क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग यहाँ पे कि पुश में हम क्या करते हैं, स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट बाय 1 करने के बाद रीड करते हैं। तो देखो डिक्रीमेंट बाय 1, सॉरी राइट करते हैं, डिक्रीमेंट राइट 2 बाइट के लिए। और पॉप में उल्टा होता है, पहले रीड करते हैं और फिर इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं। तो देखो रीड इंक्रीमेंट बाय 1, रीड इंक्रीमेंट बाय 1, ये भी हो चुका। अब बात बची एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैंने लिया पुश बी, पर बी नहीं है, 2 बाइट है तो बीसी है वो, ठीक है। तो पहले क्या जाएगा, हायर, फिर जाएगा लोअर, निकलते वक्त पहले लोअर फिर जाएगा हायर, वेरी सिंपल, हो गया, इतना ही तो था। 3 ही कंसेप्ट है मेजरली, ठीक है। सो मैं इसको समराइज कर देता हूं आपके लिए, पुश, ओके। सो लेट अस सी द डायरेक्टली दिस नाउ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पुश आरपी मतलब रजिस्टर पेयर, आरपी मतलब पेयर होगा यहाँ पे। जैसे हमने पुश बी लिखा तो बी नहीं है बल्कि बीसी है, पहले जाएगा बी फिर जाएगा सी, देखो सेम। और एड्रेसिंग मोड रजिस्टर, इसी में एक और इंस्ट्रक्शन है, पीएसडब्ल्यू बोलते हैं उसको, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं बेटा। यस, क्या बोलते हैं हम, पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। पीएसडब्ल्यू का मतलब बहुत सिंपल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग, एक्यूमुलेटर बीइंग द हायर बाइट। तो बेसिकली ये बेटा ए रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर को कंबाइन करने के बाद पीएसडब्ल्यू बोलते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ओके, ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का मीनिंग क्या है, इट इज अ पेयर, जोड़ी, किसकी, एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर की, बट एक्यूमुलेटर हायर है, फ्लैग लोअर है, समझा। तो जब मैं पुश पीएसडब्ल्यू करूंगा तो बेटा पहले क्या जाएगा, हायर वाला पहले जाएगा फिर लोअर जाएगा। हायर कौन सा है, ये है, लोअर ये है, समझा। तो हायर पहले जाएगा फिर लोअर जाएगा, तो देखो पहले ए गया और फिर फ्लैग गया, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो देखो इट पुशेस द पीएसडब्ल्यू, पीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इनटू द स्टैक। ओके, द पीएसडब्ल्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ accumulator and flag register, accumulator being the higher byte। ओके, सेकेंड थिंग, पहले हायर जाता है फिर लोअर जाता है, तो देखो जैसे इधर बी हायर था तो पहले बी गया, इधर अभी ए हायर है और फिर फ्लैग जाएगा लोअर। आपको सिंपल याद रखने के लिए मैं बता देता हूं लास्ट टाइम, पहला पुश में क्या होता है, ये होगा, और फिर स्टैक के अंदर क्या जाएगा, पहले हायर जाएगा, ये याद रख लो बस। स्टैक पॉइंटर -1 एसपी में लोअर जाएगा, देखो ये हो गया, ये पुश हो गया, देखो इतना ही याद रखोगे तो भी काम हो गया बेटा आपका। अब पॉप की बात करते हैं, पॉप में पहले रीड होगा बेटा, तो इसका उल्टा होगा, एग्जैक्ट उल्टा ये वाले का, तो उल्टा करो, पर अभी लो और फिर हाई होएगा, ठीक है। तो देखो या फिर आप ऐसा समझ लो, ये इसको उल्टा ऐसा जाओ, उल्टा जाओगे, इसको उल्टा करो, देखो लोअर के अंदर स्टैक पॉइंटर, ओके, प्लस के जगह पे माइनस,
सॉरी माइनस के जगह पे प्लस, फिर इसका उल्टा होगा, ओके, और फिर माइनस के जगह पे प्लस, इतना सिंपल है। अब ठीक है, यस, पुश एंड पॉप। ओके, अब पॉप की बारी आई, ध्यान से सुनना। सो अभी पॉप रजिस्टर पर पॉप बी लिखा है बेटा, ये सब छोड़ दो, पॉप बी, बी का मतलब बीसी। पॉप याद करो पहले, इट वाज क्या किया था हमने, स्टैक पॉइंटर, कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर पहले लोअर में जाएगा, लोअर मतलब सी, फिर स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1, राइट, देखो, ओके, और फिर सेम लिखेंगे, स्टैक पॉइंटर बी में जाएगा, ओके, और फिर एक से इंक्रीज हो गया, ओके। अब यहां पे सेम पॉप पीएसडब्ल्यू के साथ, पीएसडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पहले ए फिर एफ ना, तो लोअर एफ है फिर ए है, तो पहले लोअर मतलब एफ में जाएगा, सीधे फ्लैग में जाएगा, और फिर हायर मतलब ए में जाएगा। तो आपको खाली क्या करना है ना, ये याद रखना है बेटा, ये इतना याद रखना है पुश और पॉप का, लोअर हायर, ठीक है। जैसे अभी मेरे को बोलो पॉप पीएसडब्ल्यू किया, तो पीएसडब्ल्यू में इधर ए इधर फ्लैग आता है ना, तो लोअर क्या हो गया, फ्लैग, तो इधर फ्लैग आ गया, और हायर क्या हो गया, ए, तो इधर ए आ गया, बाकी पूरा सेम है, समझा। सो ये हो गया पॉप का, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट पुश पॉप हो चुका है, सो नाउ वी कैन मूव टू कॉल इंस्ट्रक्शंस, ओके। ये दो हमने छोड़े थे ना, 2-3 बीच के, तो वो देख लेते हैं। तो बेटा कॉल एंड कंडीशनल कॉल के ऊपर ध्यान देते हैं। अगेन थियोरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको प्रोग्राम्स में कभी काम में नहीं आएगा, ठीक है, जो एक्चुअल प्रोग्राम्स में नहीं काम में आएगा, लेकिन पुश पॉप के ऊपर इंस्ट्रक्शन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन पुश इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन पॉप इंस्ट्रक्शन हमेशा बहुत बार पूछे जाते हैं। वैसे एक कॉल करके भी है, ओके, तो लेट अस स्टडी कॉल कब यूज में आता है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे समझो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, ओके, और मैंने क्या किया, सपोज ये एड्रेस है 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसा, ओके, 1005, और मेरे को सडनली ना एक कोई दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, छोटा सा, ओके, तो वो सपोज उसका जो दूसरा प्रोग्राम है ना, उसका एड्रेस है 2000 पे, उसका एड्रेस है 2000 पे, और इसका इसमें एक कोड लिखा हुआ है, ओके, और लास्ट में मैं लिखता हूं RET, RET मतलब रिटर्न, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इधर लिख दिया कॉल 2000, ओके, क्या किया, कॉल 2000, और ऑफ कोर्स इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ओके। तो होगा ऐसा, मालूम है कि कॉल 2000 बोला ना, आपने प्रेडिक्ट कर लिया रहेगा, एक्चुअली कॉल 2000 होएगा ना, तो यहां से सीधा इधर उड़ी मारेगा बेटा, यहां से सीधा इधर जंप मारेगा, और ये सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही रिटर्न बोला ना, तो कहां रिटर्न होना चाहिए, जहां से कॉल हुआ था, तो ये रिटर्न होगा इधर। आ रहा है समझ में, तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन समझ में आया, जब आपको कोई दूसरा छोटा सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना होगा, तो आपको कॉल इंस्ट्रक्शन काम में आता है। तो कॉल 2000 आपने बोला, तो यहां जंप मारेगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में रिटर्न करके एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन किया वो इधर चले जाएगा, ठीक है। अब ये जंप से अलग कैसे है, तो बेटा जंप का मतलब क्या था कि जस्ट जंप समवेयर, ओके, बट वापस उसी जगह पे आने का ऐसा कुछ ये नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि मुझे ये प्लेस ए से बी में जाना है, ठीक है, तो मैं जब ए से बी में जंप करके जाऊंगा ना, राइट, तो वापस ए पे आने का ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है,
कि मैं वापस ए पे आऊंगा। लेकिन जब मैं कॉल के थ्रू जाऊंगा ना, कॉल, तो कॉल के का मतलब होता है बी पे जाऊंगा, काम करूंगा, फिर से घर वापस आऊंगा। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यस। तो जब मुझे वापस घर पे आना है, तो मेरे को घर का एड्रेस कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, और वो एड्रेस ये है, देखो हमको वापस ये होने के बाद इधर रिटर्न आना है। आ रहा है समझ में? यस। तो ये किस में रहता है बेटा? प्रोग्राम काउंटर में। ओके, ये किस में रहता है? प्रोग्राम काउंटर में। तो बेसिकली कॉल इंस्ट्रक्शन में दो चीज होती है। ओके, कॉल इंस्ट्रक्शन में दो चीज होती है। पहले तो ये प्रोग्राम काउंटर को कहीं पे सेव करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वापस वहां पे आना है बेटा अपने को। देखो, एक बार ये काम हो गया तो मेरे को वापस यहाँ पे आना है, तो ये एड्रेस अपन भूल जाएंगे ना, कहीं पे इसको स्टोर करना रख पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है उसको स्टैक में पुश किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं पुश प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है बेटा? प्रोग्राम काउंटर पुश किया जाएगा। ओके, किधर? स्टैक में सेव हो गया वो, राइट। और उसके बाद ये जो 2000 है ना, नया एड्रेस जहां पे उड़ी मारना है, वो पीसी में लोड होएगा। तो पीसी के अंदर हमारा न्यू एड्रेस आएगा। समझा? यस। तो कॉल में, जंप में सिर्फ ये होता था, देखो जंप में खाली ये होता था, लेकिन कॉल में ये जो एड्रेस है, अगला इंस्ट्रक्शन कहां पे उसको रिटर्न मारना है, रिटर्न एड्रेस बोलते हैं इसको, वो पहले पुश होगा प्रोग्राम काउंटर में, और फिर उसके बाद ये आएगा। अब बेटा पुश के लिए कितने लाइन लगती थी याद है? 4 लाइन लगती थी। SP-1, और फिर बाद में पहले हायर जाएगा स्टैक में, फिर से SP-1, फिर लोअर जाएगा। तो इसके 4 इंस्ट्रक्शन, 4 लाइन, और इसका 1 लाइन, इतना 5 लाइन का अभी अपने को कॉल के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा वो। ओके, सो हाँ, तो सपोज आई राइट, मैं यही का एग्जांपल लेता हूं बेटा। क्या लिखा है? कॉल 2500। ओके, सपोज ऐसा लिखा है, मतलब ये 2500 है। ओके, तो ध्यान से सुनना, कॉल 2500 पे क्या होगा एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल 2500 पे क्या होगा? सबसे पहले पुश होगा। पुश के 4 इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। 4 इंस्ट्रक्शन पुश के क्या थे? पहला ये था एसपी, फिर उसके बाद में हायर जाएगा। यस, कहां पे? बॉक्स एसपी में, फिर से एसपी में SP-1, और फिर लोअर जाएगा। यही किया था हमने पुश के लिए, राइट। अब क्या पुश हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में भी दो पार्ट होता है, 16 बिट का होता है ना। तो प्रोग्राम काउंटर हाई, प्रोग्राम काउंटर लो, ऐसा रहता है। ये दो पार्ट में रहता है प्रोग्राम काउंटर। तो हाई मतलब पीसी जा रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर हाई जाएगा यहाँ पे सीधे, प्रोग्राम काउंटर हाई, और यहाँ पे जाएगा प्रोग्राम काउंटर लो। ओके, एंड लास्ट में ये 2500 पे जंप करना है, तो नया प्रोग्राम काउंटर में ये वाला इंस्ट्रक्शन, इसमें न्यू एड्रेस आ जाएगा 2500। तो ये 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन है कॉल के लिए। ओके, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन वही पुराना पुश वाला है, और एक जंप वाला इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में ये नया एड्रेस चले जाएगा। ठीक है, सो जस्ट सी कि सेम लिखा हुआ है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये कम पूछा जाता है कंडीशनल कॉल, इसमें खाली एक कंडीशन आ जाएगा। जैसे इधर क्या लिखा है बेटा? CNZ2500। NZ मतलब नॉट जीरो, मतलब जीरो फ्लैग जीरो। अगर जीरो फ्लैग जीरो है, इफ जीरो फ्लैग इज जीरो, देन कॉपी पेस्ट फाइंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इफ जीरो फ्लैग इज जीरो। ओके, इसमें एक इंस्ट्रक्शन मिस हो गया है, एक दो, SP-1 पहले का मिस हो गया ना, ये वाला यहाँ पे आएगा SP में SP-1। ओके, अब बराबर है 1 2 3 4 5, राइट। ओके, तो खाली एक कंडीशन ऐड हो गया, इफ z इज इक्वल टू 0, फिर ये पांचों के पांचों कॉपी पेस्ट कर देने का, बस। ओके, सो ये कॉल हो गया। अभी रिटर्न देखते हैं हम लोग।
तो बेटा रिटर्न, रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ओके, सिर्फ पॉप पीसी होगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन का मतलब जो प्रोग्राम काउंटर हमने स्टैक में डाल रखा था वो वापस से आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो इन शॉर्ट रिटर्न में आप ऐसा इमेजिन करो ना, घर का एड्रेस वापस याद करना है अपने को, तो कहाँ आना था अपने को 1006 में, बट ये 1006 को तो हमने स्टैक में पुश कर दिया था, तो वो स्टैक से वापस लेना है अपने को, तो उसके लिए इसको बोलते हैं पॉप प्रोग्राम काउंटर। ओके, और पॉप के 4 इंस्ट्रक्शन थे, यस, इन रीड एंड इंक्रीमेंट। तो जरा पॉप कर ले अभी, तो देखो पॉप के 4 इंस्ट्रक्शन याद करते हैं हम लोग। सो इट वाज सबसे पहले इसका ये उल्टा जाता था, ये ऐसा उल्टा जाता था और ये भी ऐसा रिवर्स होके आता था, राइट। सो स्टैक का कंटेंट पहले लोअर वाले में जाएगा, फिर स्टैक 1 से इंक्रीमेंट होगा, और फिर स्टैक का कंटेंट हायर वाले में जाएगा, और फिर से स्टैक 1 से इंक्रीमेंट होगा। ओके, अब लोअर का मतलब प्रोग्राम काउंटर लो लिखेंगे यहाँ पे PCL, और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर हाई। तो ये 4 स्टेप हो गया रिटर्न का, ठीक है। सो लेट अस सी रिटर्न पे क्या होता है। तो देखो अनकंडीशनल रिटर्न एंड कंडीशनल रिटर्न, ये चारों चीज जो मैंने अभी बोली थी पीछे लिखा था वही है ये। और कंडीशनल रिटर्न पे कुछ कंडीशन रहेगा, आरसी, आरसी मतलब रिटर्न इफ कैरी, मतलब कैरी फ्लैग 1 होगा तो रिटर्न करेंगे, तो इफ कैरी फ्लैग इज 1 देन 4 कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, एंड इसके ऊपर एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है रीस्टार्ट। ओके, रीस्टार्ट एन, RST एन बोलते हैं इसको, हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी बोलते हैं। RST 0 से 7 ये हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स थे। ओके, पहले चैप्टर में हमने इंटरप्ट्स देखा था, उसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स थे। ओके, सो ये बहुत इजी है। जैसे सपोज मैंने लिखा RST1, ठीक है, तो बेटा ये सेम कॉल 0008 का, इसका मतलब ये है कॉल 0008। अब आप बोलोगे सर 8 कैसे आया, तो यहाँ पे जो भी रहता है ना वो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है और इधर आता है। ओके, जैसे अगर मैं बोलता हूं RST 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉल इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होएगा, तो ये कॉल 0000, ठीक है। अगर आप बोलते हो RST2, तो ये 2 क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई होके 16 तो होगा, बट बेटा 16 डेसिमल है, तो ये हेक्स में कन्वर्ट होएगा, 10 हो जाएगा, ये हेक्स में 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर इसका मतलब क्या हो गया, कॉल 0010। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको खाली ये याद रखना है कि वो जो भी एड्रेस है वो 8 से मल्टीप्लाई होता है, आपको इतना याद रखना है। ये नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन नहीं, ये 2 समझाना बस हो गया। तो सबसे पहले क्या, कॉल 0008 का मतलब क्या होगा, तो वापस से रिवाइज करते, कॉल के अंदर 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन होता है बेटा। यस, पहले 4 लाइन पुश के और फिर जंप का, ठीक है। तो पुश का याद करो, एसपी में SP-1, फिर हायर जाएगा स्टैक में, फिर से SP-1 लोअर जाएगा स्टैक में, करेक्ट। एंड लास्ट थिंग इज प्रोग्राम काउंटर में कुछ तो नया वैल्यू चले जाएगा, करेक्ट है। तो क्या वैल्यू जाएगा यहाँ पे, ये एड्रेस जाएगा ना 1008, राइट। सो 1008 विल गो इन प्रोग्राम काउंटर, करेक्ट। तो इतना सब होगा। अब हायर क्या जाएगा, प्रोग्राम काउंटर PC, प्रोग्राम काउंटर हाई, प्रोग्राम काउंटर लो, देखो ये हो गया। तो बेसिकली इसमें और कॉल में खाली इतना ही फर्क था
कि कॉल के आगे कुछ तो एड्रेस दिया रहता था 2500, इधर एड्रेस नहीं दिया रहेगा, इधर 1 दिया रहेगा, वो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा और वो एड्रेस है अपना। तो बस बाकी पूरा सेम है, खाली 1 into 8 इधर 0008 आया, जो उधर 2500 था इधर 008 आया, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर टू कॉल। ओके, हियर द ब्रांच एड्रेस इज कैलकुलेटेड एज n into 8, ये n into 8 जैसे 1 into 8। ओके, द वैल्यू ऑफ n इज 0 to 7, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते तो 0 to 7 ही पॉसिबल है। These instructions are called as software interrupts। तो अगर एग्जाम में आया ये, तो आपको ये लिखना है, ये एग्जाम्पल RST1, और ये लिखना है और लास्ट में लिखना है इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो मेजर इंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, छोटे छोटे थोड़े इंस्ट्रक्शंस बचे हैं, वो अभी कर लेते हैं। सो लास्ट के कुछ 5-6 इंस्ट्रक्शन बचे हैं। ठीक है, सो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन नाउ। तो बेटा फीचर्स हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हमने एक और चीज देखा था कि 8 बिट आईओ पोर्ट है अपने पास में। ओके, आपने एक फीचर पढ़ा था दैट 8 बिट आईओ पोर्ट या आईओ एड्रेस, ऐसा आपने पढ़ा था। ओके, इसका क्या मतलब है कि हम लोग इनपुट एंड आउटपुट भी ले सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये सपोज डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, और अंदर एक्यूमुलेटर है ए। तो इन इंस्ट्रक्शन से क्या होगा मालूम है, बाहर से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेटर में आएगा और आउट से क्या होगा, यस, एक्यूमुलेटर का कंटेंट बाहर जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो सपोज मैं एक पोर्ट लिखता हूं 80। ओके, 80 इज देन एड्रेस, सपोज आईओ एड्रेस बोलते हैं उसको। तो इन 80 का मतलब क्या होगा कि 80 पे जो भी कुछ आया ना वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो देखो 80 पे जो भी कुछ आया वो एक्यूमुलेटर में आएगा, और आउट 80 बोला तो एक्यूमुलेटर कंटेंट 80 करके पोर्ट नंबर पे चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट 80 पोर्ट पे चले गया। ठीक है, तो ध्यान देना 8085 हैज 256 आईओ पोर्ट हैविंग 8 बिट एड्रेसेस, ये हमने स्टार्ट में फीचर्स में पढ़ा था। ओके, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, एंड ये खाली एक्यूमुलेटर के लिए वर्क होता है। ओके, रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ी देर बात करते हैं, पहले ये 4 इजी वाले ले लेते हैं। EI मतलब एनेबल इंटरप्ट। ओके, और DI मतलब डिसेबल इंटरप्ट्स। हमने पहले पढ़ा है कि बहुत सारे इंटरप्ट्स होते हैं, जैसे ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। इसमें ट्रैप इज नॉन मास्केबल, उसको रोका नहीं जा सकता है। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है। तो EI मतलब एनेबल इंटरप्ट। ओके, मतलब सारे इंटरप्ट ऑन हो जाएंगे। ठीक है, दिस instruction affects all the interrupts except trap, and this instruction is used to enable the interrupts in the microprocessor। ये क्या रहेगा, एग्जैक्ट उल्टा, डिसेबल। ये भी इंस्ट्रक्शन सब पे काम करता है, सिर्फ ट्रैप पे, क्योंकि ट्रैप को ना तो हम, ट्रैप इज ऑलवेज एनेबल्ड, उसको हम डिसेबल कर ही नहीं सकते, ट्रैप करके जो एक अपना इंटरप्ट होता है। लास्ट इज नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन है ना, बेसिकली इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर डिले। एनओपी मतलब क्या होता है, नो ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक स्लो है। ओके, अब प्रोसेसर ने इसको कुछ तो ट्रांसफर किया है, और वो ट्रांसफर होने के लिए है ना टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोगों ने इसको ट्रांसफर का दे दिया, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर दे दिया। अब प्रोसेसर भाई ऐसा है ना कि एक होने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा वो एग्जीक्यूट करते रहता है, बट हमको प्रोसेसर को रुकाना है, भाई तू शांत बैठ थोड़ी देर, रुक थोड़ी देर। तो हम लोग इधर एनओपी डाल देंगे, एनओपी, तो वो एनओपी को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा समझ रहा है। तो एनओपी का मतलब नो ऑपरेशन, प्रोसेसर को अगर थोड़ी देर रुकाना है, ठंडा बैठ थोड़ा, यस, तो एनओपी डाला जाता है और इसको एक तरीके से
सॉफ्टवेयर डिले भी बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डिले भी बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिले का मतलब वेट फॉर सम टाइम सो दैट द इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर डिले का पार्ट होता है। ये हो चुका हमारा लास्ट हॉल्ट। हर प्रोग्राम के बाद लास्ट में आप हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लिखते हो और जैसे ही हॉल्ट डालते हो तो क्या होता है, देखो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है बेटा और ये मेमोरी होता है। तो मेमोरी से हर बार क्या होता है, इंस्ट्रक्शन यहां से यहाँ पे फेच होता है। तो जैसे ही हॉल्ट कर दिया ना तो यहां से यहाँ पे अगला इंस्ट्रक्शन आना, फेच होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, सी इधर से इंस्ट्रक्शन आते थे, ये एग्जीक्यूट कर रहा था, वापस से अगला आया, इधर आया, एग्जीक्यूट हुआ, तो वो फेच होना ही स्टॉप हो जाएगा। तो हॉल्ट का मतलब क्या होता है, दिस इंस्ट्रक्शन सिग्निफाइज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इट causes microprocessor to stop fetching any further instruction, hence program execution is stopped. Okay, so last के दो इंस्ट्रक्शन खाली बच गए अभी बेटा, sim and rim. Okay, so let us see these instructions sim and rim. तो sim का मतलब होता है set interrupt mask और rim का मतलब होता है read interrupt mask. Okay, तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे इंटरप्ट्स है अपने पास में, तो हमको कभी कभी क्या होता है, कोई कोई सिलेक्टिव इंटरप्ट्स को ऑन या ऑफ करना रहता है। ठीक है, तो इसका ना एक पैटर्न है, ये देखो ये सिम का पैटर्न है और ये रिम का पैटर्न है। ओके, तो अच्छी बात यह है कि ये पैटर्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं खाली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ दिस इज यूज्ड। ओके, तो उसमें से भी मैं खाली दो तीन चीजें आपको समझाऊंगा, ये तीन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एम सी याद करो जरा, हार्डवेयर इंटरप्ट कितने थे, हार्डवेयर इंटरप्ट कितने थे, पहला था ट्रैप, दूसरा था आर एस टी 7.5, तीसरा था आर एस टी 6.5, चौथा था आर एस टी 5.5 और फिर पांचवा था आई एन टी आर। ये तो नॉन मास्केबल था, मतलब इसको हम मास्क कर ही नहीं सकते, इसको ये हमेशा ऑन रहता है बेटा। और ये जो है ना, ये मास्केबल है, मतलब इसको रुका सकते हैं। तो बेटा ये तीन पे ध्यान दो। M 7.5 का मतलब क्या, मास्क दिस 7.5, मतलब इसको रोक दो। M 6.5 का मतलब क्या, मास्क दिस। एंड M 5.5 का मतलब क्या, मास्क दिस। इस पे 1 आया तो मास्क हो जाएगा, 0 रहेगा तो अनमास्क रहेगा, मतलब ऑन रहेगा। सपोज दैट कि हमको इसको ऑफ करना है और इसको ऑन और इसको ऑन करना है, इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको ऑन। तो ऑफ किसको करना है अपने को, यस 7.5 को ऑफ मतलब मास्क करने का है, तो मास्क के लिए इधर 1 आ जाएगा। देखो एक सेकेंड ना, इधर बनाता हूं, देखो 8 बिट है ना, इधर देखो इधर 0 आ जाएगा, 0 का मतलब सॉरी 1 आ जाएगा, मास्क किया ना अपन ने 1। ओके, और इनको ना हमने ऑन रखा है, ऑन का मतलब अनमास्क, तो इसको 0 रख दिया। आ रहा है समझ में, इनको यूज नहीं कर रहे तो सबको एक बार 0 डाल रहा हूं बेटा मैं। अब बेटा ये 4 को मिला के 0 हुआ और ये 4 0 1 0 0 मतलब 4 हुआ, राइट, ये पैटर्न तैयार हुआ। इसको हम लोग ए में डालेंगे, ये जो 04 है इसको हम ए में डालेंगे, तो MVI A,04H एंड फिर लिखेंगे खुल जा सिम सिम, सिम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सिम। जैसे ही हमने सिम लिख दिया ना, ये ऑपरेट हो गया। ऑपरेट हो गया मतलब क्या, कि ये मास्क हो गया और ये दोनों अनमास्क हो गए। आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डीप, ओके, बट आपको इतना डेप्थ नहीं है इसका, तो मैंने ट्राई किया समझाने के लिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग को क्या करना है, इसको ऑफ रखना है। ऑफ का मतलब क्या, मास्क, और इन दोनों को ऑन कर रखना है, ऑन का मतलब क्या, अनमास्क।
तो मास्क के लिए इस पे 1 डाल दिया और इन दोनों अनमास्क के लिए इन दोनों पे 0 डाल दिया, लिखा है देखो इधर। और फिर ये जो पैटर्न बना ना 4 0 इज अ 0, 0 1 0 0 इज अ 4, ये पैटर्न को पहले ए में डालने का, फिक्स ए में डालने का और फिर सिम लिख देने का। जैसे सिम लिखेंगे ना, क्या होगा कि ये हमारा जो काम था वो हो जाएगा, प्रोसेसर उसको मास्क कर देगा, सेट इंटरप्ट मास्क। अब समझा SIM का फुल फॉर्म, सेट इंटरप्ट मास्क। ओके, तो जरा रीड करते हैं। इतना ही एग्जाम में लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो, इट इज बेसिकली यूज टू मास्क और अनमास्क द इंटरप्ट एक्सेप्ट ट्रैप एंड INTR। इन दोनों को नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रक्शन सिर्फ सिम लिखने का है, राइट। एप्रोप्रिएट बिट पैटर्न इज लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। सी हमने एक पहला लिखा लोडेड इन एक्यूमुलेटर एंड देन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद सिम लिख देने का, और एड्रेसिंग मोड इंप्लाइड है। हो गया, इतना ही लिखना है पेपर में। और रिम, रीड इंटरप्ट मास्क। अब बेटा ये सिम का उल्टा है। मतलब क्या, जस्ट हमको पता लगाना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा इंटरप्ट अभी मास्क्ड है और कौन सा अनमास्क्ड है, उसका स्टेटस समझना है। तो हम सिर्फ रिम लिख देंगे, रिम। जैसे रिम लिख देंगे ना, तो पूरा स्टेटस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ओके, तो एक्यूमुलेटर में, तो हमने जैसे रिम लिखा ना, तो एक्यूमुलेटर में कुछ तो स्टेटस आ जाएगा। सपोज 0 0 0 0 1 1 0 ऐसा आ गया, 1 1 0 0 आ गया। तो रिम लिखने पे अगर स्टेट एक्यूमुलेटर में अपने आप ये वैल्यू आ गया। ओके, अब इसका मीनिंग क्या, इस पे 0 है, इसका मतलब क्या कि वो अनमास्क्ड है, ये अनमास्क्ड है। आ रहा है समझ में। इधर भी 0 आया, मतलब ये भी क्या है, अनमास्क्ड है। और इधर 1 आया, मतलब ये क्या है, मास्क्ड है। आई होप समझ में आया। मतलब रिम की मदद से हमें स्टेटस मालूम पड़ता है कि कौन सा इंटरप्ट मास्क्ड है और कौन सा अनमास्क्ड है। सिंपल। ओके, सो रीड इंटरप्ट मास्क, RIM का मतलब होता है रीड इंटरप्ट मास्क। दिस इंस्ट्रक्शन is used to read the interrupt masking pattern for the microprocessor. After executing RIM, the microprocessor loads the bit pattern into the accumulator. तो माइक्रोप्रोसेसर बिट पैटर्न एक्यूमुलेटर में डाल देता है, और फिर हम एक्यूमुलेटर को चेक करके मालूम कर सकते हैं कि कौन से इंटरप्ट मास्क्ड है और कौन से अनमास्क्ड है। ओके, फाइन। सो आई थिंक दिस today's lecture was a bit difficult because ये लास्ट लेक्चर था इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ओके, एंड इसमें से ज्यादातर थियोरी आता है बेटा। ओके, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो खाली जंप इंस्ट्रक्शन आपको प्रोग्राम में काम में आएगा, बाकी कोई भी दूसरा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में इतना काम में नहीं आता। ओके, बट थियोरी ऑफ कोर्स आता है इसमें से। ठीक है, सो इट्स स्टॉप फॉर टुडे। चलो बाय बाय। हेलो।